वो वचन सामर्थ के साथ आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को हम स्वागत करते हैं ताली बजाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉरेंस सामने आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे का समय उनके हाथ में दे दो। धन्यवाद। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर के वचन में से बांटने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिछले आखिरी संदेश जो मैं दिया था आपके साथ, या पिछला संदेश जो दिया था, किसी को स्मरण में है? ये सब उल्टा सीधा सवाल मत करो। आपको बोला गया है कि वचन दो तो वचन जब वचन देंगे ठीक 1 मिनट छोड़ देना। अरे मत्ती का था विश्राम। क्या मैं अपने विश्राम में प्रवेश किया? क्या ये शीर्षक था कि क्या हम अपने विश्राम में प्रवेश किए हैं? हम अपने विश्राम में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, ना कि जद्दोजहद में लगे रहने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। हम सोचते हैं कि फिर भैया घर पे सोएंगे कि हमने सब कुछ बात हमने सब सीखा था, समझा था वचनों में से, कि परमेश्वर हमारे सारे चुनौतियों के बीच में हमको बुलाता है कि वो चाहता है कि उसके लोग विश्राम में पाए। हालेलुया। ना कि जद्दोजहद में दौड़ भाग करते हुए पाए जाए। दौड़ भाग तो करनी है, लेकिन आप जागते और प्रार्थना करते रहो। सोने वाले अपने चेलों को जाके क्या कहते हैं यीशु मसीह? जागते और प्रार्थना करते रहो। स्टे अवेक, डोंट फॉल asleep, स्टे अवेक एंड कीप प्रेइंग। है ना? हम प्रार्थना करते रहें ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। तो ये हमारे लिए ये बात को सीखने का पिछले संदेश में अवसर था। आज मैं आपसे आपके सुनी हुई घटना में से आपको मैं बात करना चाहता हूं। वो है कि यरदन नदी को पार करना। हालेलुया। जैसे लाल समंदर को पार करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस्राएलियों के लिए। मिस्र से छुटकारा तो मिल गया था, और मिलने के बाद सबसे पहले क्या मिला? लाल समुद्र। निकलते के साथ अब बीच निकले थे। अगर आप उसको अपने थियोलॉजियन भाइयों से अगर आप पूछोगे तो आपको वो डिस्टेंस भी बता देंगे कि वहां से निकल के लाल समंदर पहुंचने में कितना दूरी तय करके, वो उसको उनके पास स्टडी रहेगा तो उसमें से बताएंगे वो। ठीक है ना? बहुत शॉर्ट डिस्टेंस था, बहुत थोड़ी ही दूर ही बस कदम रख के चल के आए थे, और सामने क्या मिला? बोलिए ना, लाल समंदर। लाल समंदर में मस्त तैयारी करो और पिकनिक मनाओ, तैर जाओ, डुबकी लगाओ और मजे करो। इसके लिए लाल समंदर आया। अरे पीछे जान लेने के लिए मिस्र की सेना फिर से दौड़ के आ रही है। यहां से तो छोड़ दिया, लेकिन पीछे से जान लेने के लिए उसकी सेना आ रही है, और सामने लाल समंदर आ गया। भाग के कहां जाए? कितने लोग जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब पैर रखकर जब हम चलना शुरू करते हैं, तो कई बार ऐसी परिस्थिति में आके खड़े होते हैं कि आगे भाई पीछे हुआ। हालेलुया। और अंदर से एक बुड़बुड़ाहट निकलती है जो इस्राएलियों के मुंह से भी निकली थी। क्यों निकल के आए यहाँ? क्या फायदा हुआ अंदर? हालेलुया। कितने लोगों के मुंह से बुड़बुड़ाहट निकली है? कभी गलती से निकली होगी, है ना? स्मरण करके देखना कि क्या मतलब आता है यीशु के पीछे चलकर। पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसी है, वही तो है सब कुछ। हम आगे खाई पीछे हुआ क्या करेंगे? आएंगे क्या पास्टर अंकल हमको बचाने के लिए? अरे पास्टर अंकल नहीं आएंगे बचाने, ना पास्टर भैया आएंगे बचाने के लिए। मेरा यीशु जिसने वायदा किया है वो बचाने के लिए आएगा। हालेलुया। उसका सामर्थ उतर कर आएगा और वो बड़े कार्य को कर जाएगा। हालेलुया। उस वक्त हमें ठहरे रहने की जरूरत है, उस यीशु मसीह को थामे हुए जिस यीशु मसीह ने हमको बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि जिसने बुलाया है वो सच्चा है।
वो किसी परिस्थिति में लाल समंदर को सामने देख के आपको छोड़ नहीं देगा। उसको दो भाग किया उसने, हालेलुया। उसको दो भाग करके उसमें से मार्ग को निकाला, और वही समंदर जिसने मार्ग को निकाला, उसी समंदर से मिस्रियों को खा भी गया वही समंदर, हालेलुया। वही समंदर ने इस्राएलियों के लिए रास्ता बना के दिया, और वही समंदर ने मिस्रियों को खा लिया, हालेलुया। आपके सामने जो चुनौती दिखती है वो चुनौती नहीं है, पर वहां से मार्ग है, हालेलुया। आज कितने लोग आज के सुबह चुनौतियों को लेकर आके खड़े, लेकर आके बैठे। मुझे यकीन है अनेकों के पास चुनौतियां हैं। कई बार रास्ते बंद दिख रहे हैं, बंद रास्तों के सामने अपना मुंह लेकर हम बैठे हुए हैं, शायद हफ्ते भर शायद हम बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वास के साथ आज हम उसके भवन में बैठे हैं, और यहाँ से निकलते वक्त हम एक छुटकारे के मार्ग को देखेंगे। यहाँ से जब हम जाएंगे तो हम बंद दरवाजों को खुलता हुआ हम देखेंगे, क्योंकि मेरा यीशु महान है, हालेलुया। वो जहां दीवारें हैं उन दीवारों में से रास्ते को बनाने वाला परमेश्वर, जहां पानी है, जहां दलदल है, उसके अंदर में एक समतल रास्ता डाल के देने के लिए सामर्थ्य है, हालेलुया। जहां जंगल की चुनौतियां दिखती है, वहां पानी की नहरें बहा देंगे और हमारी प्यास को बुझाकर हमारे लिए भोजन तैयार करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हमें किसी जरूरत पर, हमें किसी बंद रास्ते पर लाकर खड़ा करने के लिए यीशु मसीह हमको लेकर नहीं निकला, और हमको लेकर निकला ताकि हम जय पाकर आगे बढ़ते चले जाएं, हालेलुया। जब लाल समंदर पार करके निकल गए, उसके बाद बहुत सी घटनाएं घटी जो हम एक्सोडस में हम देखते हैं, निर्गमन में हम देखते हैं। निर्गमन की किताब जो हम पढ़ेंगे तो सारी चुनौतियों को हम देख पाएंगे कि कैसे कैसे इजराइल के लोग कैसे कैसे उन्होंने बर्ताव किया, और कैसे कैसे परमेश्वर ने उनके साथ बर्ताव किया। दोनों बात को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक विश्वासी जीवन को समझने के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है निर्गमन, पढ़ के समझने के लिए कि विश्वासी ने कैसा चलना चाहिए और क्या क्या रास्ते में आएगा, हालेलुया। सब कुछ चंगला है, आता मस्त जमला ऐसा लगता है, और उसके बाद में ही कुछ और आके खड़ा हो, सही बात। ups and downs and ups and downs and ups and downs, और ये सारे ups and downs के बीच में परमेश्वर का शब्द, उसका वचन वही है जो हमको फिर से छुटकारा दे। कितनी भी बड़ी ऊंचाई क्यों ना हो, कितनी बड़ी भी गहराई क्यों ना हो, कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना आए हो, कितना बड़ा समंदर क्यों ना आए हो, छुटकारा देने वाला केवल परमेश्वर का वचन ही है, हालेलुया। यहोशू की किताब निकालेंगे, उसका 3रा अध्याय, और 3रे अध्याय की पहले बार या पूरे 3रे अध्याय पे हम संक्षिप्त में मनन करेंगे। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। वहां से कुछ दूर उन्होंने यात्रा की, यात्रा करके सामने क्या मिला, यरदन नदी। और उसी 3रे अध्याय में अगर आप आगे पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि यरदन नदी जिस समय इन लोग पहुंचे थे, उस समय नदी में बाढ़ हुआ करती थी। सबने नदी देखा है क्या? सबने देखा क्या भाई? इस मौसम में नदी बड़ी शांत और क्या घुटने तक पानी है, कमर तक पानी है, कंधे तक पानी दिखता है नदी में। और यही नदी में जून में पहुंचेंगे, जुलाई में पहुंचेंगे तो कैसा हाल रहेगा? जुलाई अगस्त में जुलाई अगस्त में आप जहां आप खड़े रह के नदी को एंजॉय किए थे वहां जा ही नहीं सकते हो, उठा के लेके चले जाएगी साहब। मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ, यरदन की बात नहीं कर रहा हूँ। नागपुर में जितने भी लोग आसपास की जो भी नदियों में हम जाते हैं, इस महीने में चले जाओ तो कोई नदी में बह गया डूब गया वाला किससे नहीं होंगे। और बह गया और डूब गया कब होता है? जुलाई अगस्त में हम सुनने को मिलता है, क्योंकि वहां खाली दिखता है, मस्ता के लोग खड़े हो जाते हैं और अचानक बाढ़ आ जाती है नदी में। क्यों? क्योंकि कहीं डैम का गेट खुल गया, कहीं दूर का पानी भरा हुआ था वो छोड़ दिया गया डैम से,
और धड़धड़ाता हुआ पानी बढ़ गया। थोड़ा सा ही पानी ऐसा लगता है और हम पानी में मस्ती करने में मशरूफ रहते हैं और किसी को पानी बढ़ गया पता नहीं चलता, बह गया सब। हालेलुया। जब नदी में जब बाढ़ रहती है, उस बाढ़ वाली नदी को ऐसा देखते रहना और बाद में 6 महीने पहले आप जब पिकनिक मनाए थे वो स्पॉट ढूंढने की कोशिश करना, वो पत्थर भी नहीं दिखता कहां है करके। सही बात है। कितने लोगों ने बाढ़ वाली नदी देखी है? कुछ लोगों ने देखा है बाढ़ वाली नदी की। नदी में जब बाढ़ रहती है तो कैसा होता है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि कब कब यहां से निकल जाए अपन करके। घबराहट होती है, मिट्टी विट्टी सबको लेकर धड़धड़ाते हुए पानी निकलता है, उसमें क्या क्या तैरता हुआ क्या क्या लपेटे में आके चलता रहता है, उसमें धड़धड़ाते हुए पानी बहता रहता है। पानी की आवाज, वो सरसराहट, वो पूरा घमासान होता है। वैसी नदी यरदन के सामने यहोशू और इस्राएल लोग आके खड़े हो कि नदी बाढ़ में चल रही और सेटल हो गए। जब क्या चांगला झाला करून घ्या सेटल चांगला। अगर बच्चा है तो वो यहाँ क्यों पाया जा रहा है, उसको संडे स्कूल में पहुंचाइए। दैट इज अ प्रॉब्लम है ना। रॉन्ग पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस, राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस। सही व्यक्ति गलत जगह पाया जा रहा है, उसको संडे स्कूल में होना चाहिए, इसलिए हम गड़बड़ी कर रहे हैं। हमें भी अपने जीवनों में सही जगह पाया जाना बहुत जरूरी है। संडे के दिन कहाँ पाया जाना चाहिए? कलीसिया में। गलत जगह पाए जाएंगे तो गड़बड़ी होगी। हालेलुया। सो यरदन नदी सामने है और वहां इनके लिए अगला प्लान ये है कि इनको यरदन पार करना है। आगे जो यात्रा, जो दिशा इनको दी जा रही है वो यरदन पार करने के लिए है। तो उस हम निर्देश की ओर हम थोड़ी देर मनन करेंगे। मैं चाहता हूं दूसरा आयत लगाएं। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी। राइट। अब जितने वहां का सरदार थे वो सारे बीच में, लोगों के बीच में जाकर कुछ आज्ञा कुछ देने लग रहे हैं, कुछ निर्देश देने लग रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए करके। आप भी गौर से सुनिए। यस। जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कुछ करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आगे आगे। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूं। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। हालेलुया। हमने 9वीं आयत तक हमने पढ़ा और वहां पर निर्देश दिया जा रहा है। अभी आप कहीं पर भी जाओगे, कहीं शादी हॉल में अगर जाते हो या किसी बड़े जगह पर जहां लोगों का जमघट होने वाला है, वहां जाओगे तो बाहर एक लिख के लाइन से लगाया रहता है। क्या लिखा रहता है? हाँ, नो मास्क नो एंट्री और आणखी तर दुसरं कोणी आला बरोबर आहे, चांगला बोलला, लक्षात ठेवा। ओके, सर शिव आपने बताया कि वहाँ
आजकल कहीं हॉल्स में अगर आप एंट्री करोगे या कहीं भीड़ भड़का है वहां अगर आप जा रहे हो तो वहां पर क्या लिखा रहता है? पहले नो मास्क नो एंट्री, 6 फीट की अंतराल डिस्टेंस बनाए रखें, कीप डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, और क्या लिखा रहता है? सैनिटाइजर का वापर करें। और अगर ज्यादा देर तक आप रहने वाले हो तो और भी वहां पर इंस्ट्रक्शन रहता है कि बीच बीच में हाथ धोने के लिए चले जाएं, हाथ साबुन से धोए, राइट। और छींकते वक्त बाकी समय बना के रखें, बुखार होने पर अंदर प्रवेश ना करें, सर्दी हो तो कृपया अंदर प्रवेश ना करें। फिर जो लोग वहां पर है उनको अलग से निर्देश रहता है कि सबका तापमान लेने वालों का सहयोग करें, वो तापमान ले रहे हैं तो चेक करने के लिए सहयोग करें। दुनिया भर का निर्देश है, फॉलो नहीं करा दंड बढ़ने का वो भी लिखा रहता है, लिखा है ना? कितने रुपए दंड पड़े बोलता है? 500 रुपए दंड मिनिमम। आजकल नोट वहीं से शुरू होता है, मिनिमम दंड 500 रुपए, 500 रुपए दंड से शुरू हो जाता है। सो एक निर्देश होता है, कहीं पर भी आप जाते हैं तो अभी की तो परिस्थिति में निर्देश आपको बड़े आदी हो गए सब जन। अभी कहीं भी बाहर जाना है तो कुछ लिया ही नहीं, अब मास्क घेतला का। आधे लोगों को तो मजा आता है, उनको मास्क शब्द नहीं बोलना आता, मास्क घेतला का, मास्क घेतला का, मास्क लोग नहीं घ्यायची जी, मास्क घ्यायचा है। मास्क लिया क्या? बड़ा नेसेसिटी है, आपको मास्क लिया क्या? मास्क लेके जाना, नहीं तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, अचानक कोई चेकिंग वाला आया तो फाइन बैठ जाएगा, टेंशन। और अभी कुछ दिनों बाद लोग अपने मोबाइल में वो भी लेके जाना है, क्या सर्टिफिकेट कि आपका टोचअप कार्य हो गया है, आपका सबका इंजेक्शन टोचअप हुआ, उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। निर्देश है, देयर इज अ गाइडलाइन यू हैव टू फॉलो। अगर आप वो गाइडलाइन नहीं फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालेलुया। और खुशी है सरकार को कार्रवाई करके पैसे कमाने का इंटरेस्ट है। क्यों है गाइडलाइन? हमारी सुरक्षा के लिए, लोग सुरक्षित रहे, लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए गाइडलाइन। गाइडलाइंस आर ऑलवेज फॉर आवर बेनिफिट, हमारे फायदे के लिए, हमारे हित के लिए गाइडलाइंस होती है कि ताकि सब कुछ सामान्य रहे, अच्छा रहे, सुखद रहे और कुछ कठिनाई ना हो। और यहाँ यहोशू को भी एक सेट ऑफ गाइडलाइंस दी जा रही है कि आगे तुमको क्या क्या करना है, कैसा कैसा करना। अगर वो गाइडलाइन फॉलो करते हो तो यू विल सक्सेसफुली कंप्लीट द मिशन। हालेलुया। अगर आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करके चलते हो तो आप अपने मिशन में सफल होंगे। क्या मिशन है? आपने कौन सी बात बताया? कोरोना से बचने की बात कर रहे थे, अचानक कुछ मिशन की बात कर रहे हैं। मिशन ये है कि यरदन नदी को पार कर रहा था यहोशू। यरदन नदी को पार करने के लिए काफी सारे निर्देश दिए गए हैं यहोशू को और इस्राएलियों को दिए गए हैं। याजकों को क्या बताना है, याजकों को क्या करना है, जनता को क्या करना है, यहोशू को क्या करना है, सब कुछ बता दिया गया है। अब ये सारे लोग मिलकर जब फॉलो करके चलेंगे तब यरदन पार कर पाएंगे। हालेलुया। सो ये सारे निर्देश उसको दे दिए गए। उसमें से उन निर्देशों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं आपके ध्यान को ले जाऊं तीसरी आयत पे। कोई पढ़ेगा तीसरी आयत का शेष भाग फिर से एक बार, या तीसरी आयत। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कुछ करके उसके पीछे पीछे चलना। राइट। आखिरी शब्द हमको दिख रहा है पीछे पीछे चलना। कई बार क्या होता है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, पूरा नहीं पढ़ते, आधा पढ़ लेते और ये बड़ा गर्व फील करते हैं हमको पूरा समझ में आए। मैं आपको बता दूं, अगर आप आधा पढ़ेंगे तो आधा ही समझ में आएगा। आधा पढ़ेंगे तो आधा ही समझ में आएगा। कई लोगों को ये गलतफहमी है, जो मैं कई बार अपने संदेश में एक बात को बोला हूं कि ये दरवाजे के इस पार आगे तो काम जम गया अपना घर। अरे कोई मैजिकल शो नहीं हो रहा है। हालेलुया। कोई जादूगरी या कोई करतब नहीं चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलने के लिए हम एक दूसरे को प्रोत्साहन लेने और देने के लिए दरवाजे के अंदर आए। हालेलुया। और वो प्रोत्साहन लेने के बाद में पवित्र आत्मा काम करेगा, इसका मुझको विश्वास है और मैंने अनुभव लिया, इसलिए आप भी विश्वास करो, आप भी अनुभव लेंगे। ये एक दूसरे के लिए बांटने के लिए हम दरवाजे के इस पार आए हैं। हालेलुया।
और वो अनुभव में लेके चलने के लिए पवित्र आत्मा अपना कार्य कर रहा है, लेकिन निर्देशों को समझ के उसको फॉलो करना मेरा काम। असच है, we have to follow the guidelines to receive what God has kept in stock for us. परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है उसको पाने के लिए उसके निर्देशों पे हमें चलना होगा, मनमाना चलने से नहीं होगा काम। सिर्फ आधा पढ़िए, पीछे पीछे चलना। हम तो पीछे पीछे चल रहे हैं भैया, हमको तो बोला था यीशु मसीह के पीछे चलना है। अरे पीछे चलना है पर कैसा चलना है पूरा पढ़ो ना भाई। कैसे लिखा है? प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी दिख पड़े, तब कब तब देयर इज अ टाइम लाइन फिक्स्ड। अपने जगह पे पहले क्या करना है? चुपचाप खड़े रहना है। और जब तुमको परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी दिख पड़े, तब आपका एक्शन का टाइम शुरू होता है। हालेलुया। दिस इज अ टाइम परमेश्वर के निर्देश पे चलते वक्त निर्देशों को हमको पूरा समझना है, क्योंकि परमेश्वर समय के हिसाब से हमको चलाता है। गॉड इज अ गॉड ऑफ टाइम। वो अपने समय को कभी नहीं चूकता है। जब उसका समय हुआ तो तारा उगा, जब उसका समय हुआ तो 3 मजूसी निकल पड़े, जब उसका समय हुआ तो जनगणना का ऐलान किया गया, जब उसका समय हुआ तो वहां से निकले और हेरोद खोजने के लिए निकला, जब उसका समय हुआ तो सारे बॉयज को, पुरुष बच्चों को मारने के लिए आज्ञा दी गई, तो उसका समय था कि यीशु मसीह वहां से बाहर निकल जाए। हालेलुया। जब जब जो होना है उसके समय परमेश्वर के तय किए हुए हैं। वो अपनी मर्जी को अपने समय सारणी के अनुसार बराबर लेके चलता है। हमारा काम है कि उस टाइम टेबल में हम फिट हो जाए। हालेलुया। अपने हिसाब से टाइम टेबल को मॉड्यूलेट करके, गड़बड़ करके अब सब कुछ जमना चाहिए बरोबर। कैसे जमेगा जी? ये वहां पर प्लग पॉइंट है दीवार, मैं एक प्लग देता हूं और बोलता हूं बस इसको ऐसा मत लगाना, बाकी कैसा भी लगा दो। लगेगा क्या? 3 पिन का प्लग ऐसा ही लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा? अरे प्लग में तो लगा रहे हैं ना भाई, क्या नहीं लगेगा बोलते टाटे का रंग। पलक में तो लगा रहे जी पलक को, फिर क्यों नहीं लग रहा है? सही तरीका होना। हालेलुया। बराबर है। 3 पिन को सीधा पकड़कर होल मैच करकर बराबर हमको लगाना, तभी वो मैच करे। मैं जाके प्लग पॉइंट पे प्लग लगा रहा बोल के उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा सारा ट्रायल कर दूंगा तो लगेगा क्या? There is a way to do it. एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन के साथ में ये भी है कि समय, टाइम, when the Lord says at that time we have to act. जब वो कहता है उस वक्त हमको एक्ट करना है। अपनी फुर्सत में, अपनी आराम में, अपना नींद लेके बाद में उठ के करूंगा। वो बोलेगा एक काम कर, तो झोपड़ी तक रख, तू यू स्टे अस्लीप ओनली, तू सोता ही रह जा, बाकी मेरे को जो करना है मैं करके आगे निकल रहा। जब तेरे को याद आएगा वापस से आवाज देना, तब देखेंगे। हालेलुया। डोंट डिले, एट द सेम टाइम डोंट बी एक्स्ट्रा फास्ट आल्सो। ज्यादा आतुरता में मत आइए और सुस्त भी मत पड़िए। सही समय पर एक्ट करने की जरूरत है। हालेलुया। अब लिखता है कि तब अपने स्थान से कुछ करके उसके पीछे पीछे चल। हालेलुया। जैसे ही तुझको वो मैंने जो बताया वो चिन्ह तुझे जैसे दिख जाएगा, लेवी लोग जैसे संदूक उठा के आगे बढ़ेंगे, तब उसके बाद तुझे उनके कैसे जाना है? जाके बाजू में जाके नहीं खड़े रहना है। कुछ करना मतलब निकल पड़ना, प्रस्थान करना। कुछ करना मतलब प्रस्थान करना। वहां से जैसे ही उन लोग आगे निकलेंगे तब तुमको प्रस्थान करना। तब तक क्या करना है? तैयारी करना है। अनावश्यक बोझा उठा के नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि पीछे पीछे चलना है। हालेलुया।
जब वाचे का संदूक लेके जब आगे जब याजक लोग जा रहे हैं और मुझको जब निर्देश मिला है कि मुझे पीछे पीछे चलना है, तो मुझे अनावश्यक बोझ उठा के बैठा रहूंगा तो पीछे पीछे नहीं चल पाऊंगा। मैं बोलूंगा मैं अपनी बैल भी ले लूं, बकरी भी ले लूं और गधी भी ले लूं साथ में, और सबको लेके पीछे पीछे चलूंगा, खाट चलूंगा और पीछे, क्योंकि गधी बैल और बकरी को संभालने में मेरा समय निकल जाएगा, पीछे पीछे कभी नहीं चल पाऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझे? कोई बोला समझेगा, कुछ को समझा, सबको नहीं समझा। हालेलुया। हमें सब चीजों को छोड़कर केवल संदूक के पीछे चलना है। किसी और चीज की रस्सी साथ में पकड़कर खींचकर लेकर जाने का प्रयास मत करना, आपको चलने बोला है, और जो आपको लेकर चलना है वो आपके साथ अपने आप चलेगा, और जो चीज आपको पीछे चलने से रोकती है उसको छोड़ देना। हालेलुया। गधा बैल बकरी सब ले लेना, लेकिन जो गधा पीछे चलने से रोक रहा है आपको, उस गधे को छोड़ देना। हालेलुया। अनावश्यक बर्डन लेकर, वो बोझ लेकर मत चलना जो आपको पीछे चलने से रोक रहा है। जो चीज आपको पीछे पीछे चलने से रोक रही है, जो बातें आपको परमेश्वर के पीछे चलने से रोक रही है, उसको वहीं पर छोड़ देना, क्योंकि मन्ना देने वाला परमेश्वर आगे रास्ता बनाकर लेके जा रहा है। हालेलुया। हमारे पेट के लिए हमको सिर्फ मन्ना ही चाहिए। हालेलुया। हमारे शरीर को सिर्फ 2 वक्त का मन्ना चाहिए। हालेलुया। और वो मन्ना परमेश्वर हमारे लिए प्रॉमिस किया है, वायदा किया है कि तेरे लिए रखा है। तो हमको अनावश्यक चीजों को घसीटते हुए पीछे लेके रहते हुए नहीं चलने की जरूरत है। जो चीज आपकी गति को रोक रही है उसको वहीं पर काट छोड़ दो, उसकी रस्सियां छोड़ दो। हालेलुया। एंड कीप वॉकिंग अहेड, और आगे बढ़ेंगे। चौथिया, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। राइट। अगला निर्देश है कि पीछे पीछे चलना है, और कुछ डिस्टेंस की बात हो रही है। उस नॉर्म को फॉलो करके चलने की बात हो रही है कि ये इतनी दूरी मेंटेन करके चलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर से आपको इतनी दूरी मेंटेन करके चलना है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अपने हर एक काम के लिए गाइडलाइन बहुत क्लियरली देता है। डिस्टेंस तक की बात कर रहा है। हालेलुया। कि किस डिसिप्लिन से चलना है, एक अनुशासन को सिखाता है वहां पर। आगे बढ़िए। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। राइट। जो मार्ग में आप चलने वाले हो आगे, वो मार्ग पर आप इसके पहले नहीं चले। ये हालेलुया। मतलब एक नया रास्ता, एक ऑल टुगेदर एक न्यू वे। हालेलुया। एक नया रास्ता परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है, और उसको वो लेकर जाने के लिए विश्वास योग्य है, और इसलिए हमको विश्वास कर कर चलना है। एक नया रास्ता ही सेट बिफोर यू, एंड वो रास्ता समझने के लिए ही परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि रास्ता वो बताने वाला है। And you have to follow the guidelines, as I said, timeline, guideline, दोनों को आपको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को ड्यूली फॉलो करना है, ताकि जो रास्ते पे आपको चलना है वो रास्ते पे आप चल सके और आप भटक ना जाए। अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम भूल करते हैं तो शायद हम रास्ता भटक जाए। अभी रास्ता भटकने का मतलब ये नहीं है कि हम लिटरली हम भलती जगह अगले क्षण ही पहुंच जाएंगे, नहीं। जब तक हमको समझे कि हम गलत दिशा में जा चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? आज हम अगर अपना रास्ता छोड़ देते हैं और दूसरे रास्ते से अगर हम सड़क जाते हैं, तो तुरंत सड़कते तब नहीं समझता है। बहुत देर बाद जब दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है, तब समझ में आता है कि हम तो गलत जगह आ गए। बराबर है। बहुत देर बाद जब हम एक्चुअली भटक चुके हैं, उसके बाद एहसास होता है कि हम भटके हैं, कि हम तो बहुत गलत जगह आ गए, बहुत गलती जगह आ गए, ये वो जगह नहीं है।
हम जो रास्ता पकड़ने, हम जो सोच के जो रास्ता हम जो पकड़े थे उस जगह नहीं आए, कहीं गलत जगह चले। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पीछे पीछे बने रहना, ताकि जो रास्ता तुमने अब तक नहीं देखा है मैं उस रास्ते पे तुम्हें लेके जाने के लिए आया हूं, और वो जो अनजान रास्ता है उसके लिए मैं तुझे लेकर चलूंगा। और सामने क्या रखा हुआ है? वाचे का संदूक। एंड मैं उसको समझता हूं कि हमारे लिए आज ये है हमारा वाचे का संदूक। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए वाचे का संदूक है। क्या है वचन हमारे लिए? कोई तो बोल रहा है सही, क्या है? नहीं, हमारे लिए वचन क्या है? बाइबल क्या कहती है? तेरे वचन मेरे, सब बोलो, तेरे वचन मेरे लिए, मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। Now you get it, क्यों भजन लिखने वाला दावीद क्यों कहता है इस वचन को इस प्रकार से? इस बाइबल का उल्लेख वो इस प्रकार से करता है कि तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Your word is a lamp to my feet and light to my way. मेरे रास्ते के लिए उजियाला है तेरा वचन, because the way I am going to walk is going to be a new way which I have not walked earlier. जो रास्ते पर मैं चलने वाला हूँ, ये रास्ता इसके पहले मैं नहीं चला हूँ, इसलिए मुझको ये चाहिए। हालेलुया। मुझे इसको सामने लेकर चलना है, इसको प्राथमिकता देकर मुझे चलना है। जब इसको कहते हैं कि इसको सामने लेकर चलना है, इट मींस आई हैव टू गिव द फर्स्ट इंपॉर्टेंस बिफोर मी। मेरे स्वयं, मेरे इच्छाओं के भी आगे मुझे इसको रखना है। हालेलुया। कोई भी बात जो मुझे इसके ऊपर ध्यान करने से मुझको लेफ्ट या राइट लेके जाती है, उसको मुझे छोड़ देना है, वो है अनावश्यक बोझ। Hallelujah. That is an unwanted burden that we are carrying, क्योंकि वो अपने लाइफ और अपने रास्ते के ऊपर आपको फोकस करने से आपको गुमराह कर रही है। Hallelujah. Anything that is stopping you to focus on the covenant that you have received, जो वायदा आपको मिला है, उस वायदे के ऊपर ध्यान करने से और उसके पीछे चलने से जो बातें आपको रोकती है, all those are unwanted, वो सारी बातें अनावश्यक बोझ है जिसको लेकर हम घसीट कर चलना चाहते हैं। पिछले संदेश में मैंने कहा था कि परमेश्वर हमको दौड़ना और चलना चाहता है, लेकिन बोझ लेकर। अब समझ रहे विश्राम में चलना क्या होता है? हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए सब कुछ उसने पहले से 6 दिन में बना के रख दिया और 5 दिन में बना के रख दिया, 6वें दिन हमको बनाया भाई। एवरीथिंग इज प्री बुक्ड। आपका पूरा ट्रैवल प्लान बनाया है पहले से। आपको कहां जाना है, कौन से होटल में ठहरना है, कौन सा खाना खाना है, सब कुछ प्री बुक्ड है। हालेलुया। कोई गया है कैसी यात्रा में? अवसर नहीं पड़ा, पति को जोड़ने के लिए एवरीथिंग प्री बुक्ड। वो अनुभव जस्ट स्मरण करके देखिए, वो मौका भी आएगा जिंदगी में कि आप अपने घर के बाहर निकले, खट से टैक्सी आ गई, सर बैठिए, मैडम बैठिए, टैक्सी लेके गई स्टेशन या एयरपोर्ट, और वहां जाके अरे सामान आपका तो नहीं, हम उठाते हैं, उठा के लेके आ गए, आपको ट्रेन में बिठा दिया, ये आपकी सीट है जी, बैठिए। अच्छा ये टिकट, ये आप रखिए टिकट, भैया इसके पैसे पहले से दे दिए गए, टैक्सी के पैसे वो भी दे दिए गए, चलो भैया धन्यवाद। ट्रेन में बैठ गए, प्लेन में बैठ गए, वहां से उतरे, वहां से भी एक टैक्सी खटाक से आ गई, मैडम सर आइए, लेकर गया, और वहां से हम ठहरेंगे का चिंता की बात नहीं, आपके लिए होटल पहले से बुक है, आइए, सीधा होटल लेके गया। वहां भी अरे बैग मत उठाइए, हम उठाते हैं, उठा के लेके आ गया, ये आपका कमरा है, कुछ भी जरूरत रहेगी तो ये बटन दबा दीजिएगा, हम आ जाएंगे। ठीक है भैया, थोड़ी चाय मिलेगी, बस 2 मिनट में अभी लाया, चाय पिला दिया, खाना खिला दिया, सब कुछ हो गया। सर कहीं घूमने जाना है तो नीचे गाड़ी खड़ी है, कहाँ घूमना है बता दीजिएगा, गाड़ी आ जाएगी। अरे वाह, कितने दिन का ट्रिप है? 3 दिन का, तीनों दिन बढ़िया घूमो फिरो खाओ, किसी भी चीज के पैसे नहीं लग रहे हैं, और अगली बार वापस ट्रेन में बिठा भी दिया, वैसी टैक्सी करके घर भी पहुंचा दिया। मजा आएगा नहीं आएगा? किसको मजा नहीं आएगा भैया? परमेश्वर हमको इसी प्रकार से जीने के लिए बुलाया है, बिकॉज एवरीथिंग गॉड हैज पेड अर्लियर।
हमारे जरूरत की हर चीज के लिए उसने पहले से मुहैया करा दिया है। विश्वास करने वाले बोले हालेलुया। Everything God has planned and provided for you. Only thing He wants you to be on time and to follow the guidelines. हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे निर्देश को तू फॉलो कर और मेरे समय पर तू चलता जा। सब कुछ मैं तेरे लिए तय करके रखा है। तू चलता चला जाएगा और चीजें होती जाएंगी और रास्ता नया रहेगा। मेरे वचन को आगे रखना, मेरे वचन तेरे को उजाला देंगे और तू चलता चला जाएगा। That is the promise of the living God. ये परमेश्वर जो जीवित है उस जीवित परमेश्वर का वायदा है। आगे हम पढ़ेंगे 5वें आयत। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। आश्चर्य कर्म कब होने वाला है? हो गया कि होने वाला है? Amazing thing is going to happen tomorrow. कल बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें होने वाली है। मैंने कहा था कि जैसे ही तुम वाचे का संदूक देखोगे तो चलना शुरू करना है। तब तक क्या करना है? तो हम सबने बोला खड़े रहना है। मैंने उसके साथ में एक और शब्द बोला था कि हमें तैयारी करना है, और उसमें एक और बात बताया था कि अनावश्यक चीजें जो आपको पीछे चलने से रोकती है उसको छोड़ देना है। राइट? उसको अपने साथ में घसीट के अपना बोझा उठा के नहीं चलना। वही पिछले संदेश में मैंने वही कहा था कि विश्राम के साथ चलने को होता है परमेश्वर। आज सब मस्त हाथ पैर हिलाते हुए चलो ना, बिंदास। कुछ ढो के चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मुहैया कराएगा। हालेलुया। किसी का बर्डन लेके चलने की जरूरत नहीं है। वॉक विद ग्रेस, वॉक विद जॉय, आनंद के साथ। इसलिए नए नियम में हम एक बात को देखते हैं कि वो कहता है कि जो कुछ करते हो प्रेम से करिए। आप काम भी करते हैं, जितना भी काम करते हो प्रेम से करिए, ये जानकर कि आप जो काम कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं पर आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। बिकॉज आपका मेहनताना आपका मालक नहीं देने वाला है, आपका स्वर्गीय मालक आपको देने वाला है। हालेलुया। Because returns are going to come from my God who has promised me. So इसलिए whatever you do as if you are doing to God. जैसे कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, उस ईमानदारी सच्चाई के साथ मजे के साथ करके निकल जाओ ना। क्योंकि आप जब सच्चाई और ईमानदारी से और पूरी ताकत से जब आप अपना काम करके जब आप निकलते हो तो आपका रोजगार परमेश्वर आपको देगा, आपका मेहनताना परमेश्वर आपको देगा। आपको जिस स्थान पर रखना है उस स्थान पर रखेगा और दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आपने जो काम किया है आपने परमेश्वर के लिए किया है, मनुष्य के लिए नहीं। हालेलुया। तो सेम वे जब यहां प्रस्थान जब करना है तो अपने समय पर निकलना है, वाचे के संदूक के पीछे चलना है, और जो आश्चर्य कर्म की बात हो रही है उसकी जो तैयारी है, जब उसको पीछे चलने के पहले जो समय है तब तक मैंने क्या कहना बोला था कि मैंने बोला था कि अनवांटेड चीजों को छोड़ देना। उसके साथ एक और काम करना है कि अपने आप को तैयार करना है। और वचन अभी क्या कहता है 5वें आयत में? क्या कहना है? सबसे चैलेंजिंग जॉब है, सबसे चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि कोई है जो बार बार आपके मन में शंका को डालने का प्रयास करता है। उद्या काही नाही होणार आहे, जे होणार आहे तेच होणार आहे, तुझ्या मनात जे आहे ते तू कर, तुझ्या परिश्रमामुळे तू खाणार, तो परिश्रम कर, मेहनत कर, पैसे कमाव, थोडासा हेराफेरी करून टाक, कारण की 2 पैसे जास्त वाचवून तुझ्या आयुष्यात कामात येईल। परमेश्वर दिसला का तुला? अजी भाऊ दिसला का? नाही दिसतं ना, मग काय कर, करून का थोडासा झोपला, 4 पैसे जास्त मिळेल। हालेलुया। कल की चिंता में अपना ईमान मत खोना, कल की चिंता में अपना ईमान समझते क्या होता है? क्या होता है ईमान? एग्जैक्टली, ईमानदारी। कल की चिंता में अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। बिकॉज मैं एक प्री पेड ट्रैवल पैकेज में ट्रैवल कर रहा हूं भाई, याद रखना। आप कौन सी यात्रा चल रहे हैं? प्री पेड ट्रैवल पैकेज में आप चल रहे हैं। एवरीथिंग इज पेड ऑलरेडी।
ओनली थिंग इज लिव योर लाइफ, दैट्स ऑल। करना क्या है बस। आज सांस आ रही है क्या? आज का दिन जीना है भाई, परमेश्वर के नाम को महिमा। सांस आ रही है नहीं, सांस आ रही है तो डर मत जाना भैया कहाँ है। आज सांस आ रही है तो आज का दिन मुझे यहोवा को धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करना है, उसके वचनों को अपने सामने रखना है और चल पड़ना है। अगले दिन सुबह सांस आ रही है, फिर से वचन को सामने रखना है और ये याद रखना है कि आई एम ट्रैवलिंग इन अ प्रीपेड पैकेज, जहां सब कुछ पहले से सेट है और मुझे सिर्फ अपना काम करना है, निकलते बनना है। दैट्स ऑल। हालेलुया। कई लोगों को ये बात समझने के लिए अरसों बीत जाते हैं। बाइबल नए नियम में इस बात को हम पढ़ते हैं कि ये सरल बातें कई लोगों को बहुत बड़ी रहस्य की बात ऐसी प्रतीत होती है और समझ में भी नहीं आती है। नए नियम में रेफरेंस यही लिखा है, पर मैं ढूंढ के बताने में समय नहीं व्यतीत करना चाहता हूँ। नए नियम में इस बात को लिखा है कि भेद की रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि वहां पर लिखा है कि ये वचन जो कि बहुत सिंपल है, साफ है, वो कई लोगों के भेजे में घुसती नहीं है, घुसती नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे पीछे नहीं चल रहे हैं, वचन के संदूक को सामने नहीं रखे हैं, इसको उठा के यहां दबा लिए या पिलो के नीचे रख लिया या लेके बैठे हैं बस ये वाचा करते हो फर्स्ट नंबर तो वाचा चाहते हो वाचा ने काय नाही होणार। हे वचन आपल्या मार्गाच्या दीपकच्या जागेवर तुम्ही ठेवा आणि त्याला प्राथमिकता द्या, तेव्हा चांगलं होईल। कारण की चांगलं करणारे पास्टरचे शब्द नाही है, पण परमेश्वराचे शब्द है। हालेलुया। सो उसके निर्देशों को हमको फॉलो करके चलना है। चॉइस। फिर यहोशू ने पिता के लोगों से कहा, तुम अपने आप को क्या करो, कल वाचा का संदूक निकलेगा, उसके पीछे पीछे चलना है, तब तक के समय है, इसलिए खड़े मत रहना। ऐसी आधे लोगों ने वही जवाब, तब तक क्या करना है? तो बोले खड़े रहना है। खड़े नहीं रहना है जी, कुछ काम करना है, तैयारी करना है। और तैयारी में सबसे पहले तैयारी ये है, अनवांटेड चीजों को पटको साइड में, ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाओ। हालेलुया। जब आपका पूरा अरेंजमेंट पहले से बुक किया है तो फालतू की चीज लेके चलने की जरूरत है क्या जी? आपका शॉपिंग पेड है, आपका ट्रैवल पेड है, आपका खाना पेड है, आपका बोर्डिंग यानी होटल का पेड है, टैक्सी भाड़ा पेड है, सब कुछ पेड है। तो फालतू का बोझा लेके ढोने की जरूरत है क्या? नहीं। हाथ हिलाते हुए चलने का है। जब परमेश्वर कहता है हाथ हिलाते हुए चल, तब फालतू के बोझ लेके घूमते, और फालतू के बोझ जब सर के ऊपर भारी होते तब परमेश्वर के पास जाके बोलते कि प्रभु मेरा बोझा बहुत भारी हो गया। हालेलुया। परमेश्वर म्हणते की तुला म्हटलं होतं रे एवढं साईड डोक्यावर ठेवायला, तुला म्हटलं होतं कि वाचे का संदूक को सामने रखकर उसके पीछे पीछे अपने आप को पवित्र कर चलना तो यर्दन पार करेगा। हालेलुया। अपनी आइडिया मत लगा कि मैं एक लाइफ कोट ले लेता, एक लाइफ जैकेट ले लेता, पानी में डूबने का या डूब के जाने वाला प्रॉब्लम आएगा, थोड़ी सी झिल्ली और पन्नी भी ले लेता, अपना सामान लपेट लेता। गधे के समान प्लानिंग मत कर। तेरा पूरा ट्रैवल प्लान मैंने करके रखा है, तेरे को जितना बोला उतना काम। हालेलुया। गॉड से डायरेक्टली आज हम कई लोग हम अपने सामने बंद दरवाजे और दीवारों को लेकर मार्ग नहीं दिख रहा कर हम लोग भटकते हुए अभी भी हम बैठे हुए रहते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे हाथ में जो वाचे का संदूक है उसको सामने नहीं रखे। हमने अपने आप को शायद पवित्र करने में चूक रहे हैं। एवरीडे टेस्ट करना है, एम आई पवित्र? क्या मैं पवित्र हूं? जब मैं पवित्र रहूंगा तब मैं कल आश्चर्य कर्म को देखूंगा। जो आश्चर्य कर्म कल होने वाला है उसकी रुकावट आज मैं हूं, क्योंकि मैं पवित्र नहीं हूं। अगर मुझे कल का आश्चर्य कर्म देखना है तो मुझे आज अपने आप को पवित्र करना होगा। कल कर लूंगा, कल तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा।
कल क्या होएगा मैं नहीं जानता। हालेलुया। आज तुम्हारे पास है, मेरे पास है। आज मुझे अपने आप को पवित्र करना है, मुझे आज्ञाकारिता में आना है, मुझे वचनों के ऊपर चलना है। When I do this, when I prepare today for tomorrow, then tomorrow I will see the amazing things. Hallelujah. मैंने बोला हात दिलाते हुए चलना, मतलब हात दिलाते हुए चलना, तो काहीच नाही करायचं नाही, नुसतं झोपायचं नाही आहे, पवित्र करायचं आहे, परमेश्वराच्या वचनामध्ये रमून राहायचं आहे, परमेश्वराच्या लोकांसोबत रमून राहायचं आहे। रिमेंबर दैट, वो भी आज्ञा है। परमेश्वर के लोगों के साथ एक मन होकर रहना भी आज्ञा है। किसी एक दिन उसके ऊपर बताऊंगा। असं नाही मी एकटा चाललो बाकीच्या बाकी पाच राहतील। दिस इज नॉट गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का आज्ञा है कि साथ में मिलकर चलना है। आज के युग में अगला बड़ा लफड़ा यही है, सबके साथ में कैसा एकटे की बात करो जनता, ये आदमी है क्या? आदमी तो नहीं लड़का, इसलिए इसको आपसे बोला, इनके साथ कोई संबंध रखेगा क्या? आपल्याला पटत नाही तो जास्त बोलायचं नाही, त्याच्यात बात बस। ओ हेलो, हम इस दरवाजे के इस पार आए हुए सारे एक अनुभव में चलने वाले लोग। हालेलुया। सो सारे डिफरेंसेस को एक कर उसमें समानता को लाकर हमको चलना है। हालेलुया। और अगर हम डिफरेंसेस को पाल कर बैठते हैं और उसकी वजह से अगर दूर चलते हैं तो फिर हम आश्चर्यकरण को हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम पवित्र में नहीं गिने जाएंगे। बिकॉज सामने देखा हुआ भाई और सामने देखी हुई बहन से अगर आप प्रेम नहीं कर सकते तो अनदेखे परमेश्वर से आप क्या प्रेम करोगे? हालेलुया। नहीं आवाज आ रहा है, गला अटक रहा है थोड़ा सा, लेकिन हालेलुया। यस, वी आर कॉल्ड टू बी टुगेदर। हम बुलाए गए हैं कि हमें एक दूसरे को साथ में लेकर चले, ताकि कोई भी ना लड़खड़ाए, सारे मिलकर यर्दन पार करेंगे। हालेलुया। एक भी नहीं छूटने को ना, सारे मिलकर यर्दन पार करेंगे। सर आगे बढ़ेंगे कि आज हमको पवित्र करना है अपने आप को, ताकि कल के आश्चर्य कर्म को हम देख सके। आगे तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर नेक्स्ट डे आ गया है। वहां पर सूचना नहीं दिया है कि अगला दिन, अब देखते हैं क्या हुआ। अगला दिन आ गया है, द रियल क्लाइमैक्स डे हैज कम। और वहां पर यहोशू क्या कहता है? व्हाट इज यहोशू सेइंग? जोशुआ सेइंग कि याजकों को कहता है कि वाचे का संदूक लेके प्रजा के आगे आगे चलो, आगे आगे चलना शुरू करो करके याजकों को बोलता है। एंड स्टार्ट आगे। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। राइट, आगे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। राइट, आगे। जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक को उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना। राइट। नाउ याजकों के समूह को भी एक आज्ञा वहां पर मिलेगी, वहां जाकर देखिए पूरा गॉड इज अ गॉड ऑफ टाइम। कहां रुकना है, कहां चलना है, कहां क्या करना है, ये सारे निर्देश परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने दासों के माध्यम से और प्रथम रूप अपने वचन के माध्यम से आपसे स्पष्ट रूप से बात करता है। और हमसे सीधा सीधा संदेश मिलने के बाद में भी हम क्या करते? वाचलं पाऊ काय होतं तो पाऊ होता नंतर पाऊ ते काय हालेलुया। ब्रेक लाइए बहुत नहीं ले लेते, सारे निर्देश मिलके सब समझ में आ गए हैं और सारे निर्देशों को सुन के उसको फोल्ड करके पॉकेट में रखा। आगे यमुना नदी है, हर्ष तुझ्याकडे ते लहानसा बोट आहे का? ते हवा फुकल्यावरती बनते बोट, एक घेऊन येशील। आणि किती लोक बसतात? 5 लोक बसतात का? एक काम कर, 2 आणशील ना तुझ्या फॅमिलीसाठी, एक माझ्या फॅमिलीसाठी, 2 आणशील। आपला आपण पाहू हे लोक पाहिजे काय करतात, काहीतरी सकाळपासून बायबलच वाचून राहिले, काय होतं माहित नाही। तू बोट आणून घेशील वाटलं नाही, आणि नंतर आपण बायबल वाचू, ते बोटवर आपण हात ठेवून अभिषेक करून त्याला प्रार्थना करू। हालेलुया। हमारे हथकंडे के ऊपर में
हम चाहते हैं कि प्रभु उसको आशीषित करे। No. परमेश्वर सर्व सामर्थी है। वो कहता है कि मार्ग मैं निकाल के देने वाला हूं, मेरे मार्ग पर चलना तुम्हारा काम है कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग को आशीषित करके आगे बढ़ो रे भैया बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं। हालेलुया। हमारे चुने हुए मार्गों के ऊपर ब्लेस करने के लिए परमेश्वर नहीं खड़ा है। गाड़ी खरीदने के पहले परमेश्वर से पूछना कि प्रभु इस गाड़ी के द्वारा मुझको अगर आशीष है तो मेरे को गाड़ी खरीदने में मदद करना। गड़बड़ करके लोचा लपटा करके यहाँ वहां से एडजस्टमेंट जुगाड़ जुगाड़ करके एक गाड़ी खरीद लिया, बाद में बोला कि इसको ब्लेस करो। हालेलुया। नेवर द व्हीकल इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड। वो गाड़ी कभी हमारे आशीष का कारण नहीं बनेगी। आपके चुने हुए मार्ग को चुनने के पहले परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है कि प्रभु तेरा मार्ग दिखा, मेरे मार्गों को आशीषित मत कर प्रभु, तेरे मार्ग पर मैं चलूं तो मैं आशीषित हो जाऊं। हालेलुया। हमें परमेश्वर से मार्ग मांगने की जरूरत है, बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे ऐसे मार्ग से लेके जाने वाला हूं जहां तू कभी चला ही नहीं है। अरे जिस मार्ग से हम चले ही नहीं है उसके बारे में जानकारी के खाक नहीं है हमारे पास, नहीं है कुछ। अरे रहेगी क्या? हर्ष वो रास्ते पे नहीं जा रहा है, हमारा रास्ता पेंडिंग है। वो नहीं है रास्ता, दूसरा वाला है। सब जन उसी को देख रहे हैं। हालेलुया। जो रास्ते पे परमेश्वर आपको लेके जाने वाला है वो रास्ते पे आप कभी चले नहीं है तो उसकी जानकारी भी जाहिर सी बात है हमारे पास नहीं है। तो हम क्यों अपना दिमाग खपाए अपने आइडियाज पे लगाने के लिए? स्ट्रेट अवे फॉलो ईच डायरेक्शन। सारे निर्देशों को एज इट इज फॉलो करना है। That's all. आगे। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। राइट। फाइनल वर्ड इज कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। Listen. Listen each word that the Lord speaks. आज परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को आपके और मेरे लिए छोड़ करके आए और वो हमारा सहायक है। और हमारा सहायक पवित्र आत्मा निरंतर हमको सचेत करता है कि बेटा तू गलत हो रहा है, बेटी तू ये गलत कर रही है, पास आ जा। बेटा सरासर गलत क्या लोग तसं केलं तर मग काय फालतू बात करके कोई अनवांटेड रीजनिंग के लिए परमेश्वर के पास कान नहीं। जिसको कुड़कुड़ बड़बड़ करते रहना है करते रहे, तेरी मर्जी। इंसान ऐसे बोलता ना, ऐसे बोलता है इंसान, मेरी मर्जी। परमेश्वर बोलता है कि तेरी मर्जी। गुड़गुड़ करना है करते रहना, गुड़गुड़ करना है वो ऐसा ये ऐसी वो है ये है वो है, करते ही रहना। यही करते करते साफ हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, उस मार्ग पर अगर आप चलना चाहते हैं, आप अगर अपने बंद रास्ते पे सामने से द्वार खुलता हुआ अगर आप देखना चाहते हैं, आप अगर थक गए हो अपना बोझा उठा के चल चल के, तो परमेश्वर यूं कहता है कि मेरे निर्देश पर चल तो जय तेरी। मैं जय देने वाला परमेश्वर तुमको जय देने के लिए लेके जा रहा हूं। और वहां पर हम देखते हैं कि आगे जब आप पढ़ोगे उसको तो वहां पर जैसे ही याजकों ने पैर रखा, यरदन बाजू में नहीं थमी, दूर कहीं पर जाके थम गई। जिसमें नदी में बाढ़ थी वो वहां से काफी दूर पर ही थम गई और खड़ी हो गई नदी वहां पर। हालेलुया। और इस्राएली लोग वहां से सूखे मार्ग में से चलकर निकलते उस यरदन को पार कर। अगेन वंस मोर हालेलुया। एक बार लाल समंदर को पार किया था, फिर से एक बार इस्राएलियों के लिए यरदन जो बाढ़ आई हुई नदी थी उसको परमेश्वर ने खड़ी कर दिया, वहीं पर रोक दिया, बांध लगा दिया और सूखी जमीन के ऊपर चलकर निकले। नदी की जमीन को सूखने के लिए कितना समय लगता है? जो बाढ़ पर चल रही यूं ही नहीं चल रही, बाढ़ पर चलने वाली नदी थी, दुनिया भर का मट्टी मैला सब लेकर चल रही थी नदी।
उस नदी को रोका और जमीन तुरंत सूखी, ड्राई। रेड कारपेट क्रॉसिंग, हालेलुया। एक कालीन बिछाकर यरदन के पार लेकर जाने वाला मेरा परमेश्वर, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं अपने अपने यरदन को पार करने? अगर आप तैयार हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और निर्दोषों के ऊपर मनन कीजिए कि मुझे यूं ही नहीं मैं पार होने वाला हूं, अपनी मर्जी से मैं पार नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन के यरदन को। अपने जीवन के यरदन को मुझे पार करने के लिए परमेश्वर के निर्देशों के ऊपर मुझे चलना होगा। मेरे जीवन के अनावश्यक बोझ जो मुझको रोकते हैं उस परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसके वचनों को जो मुझे उजियाला देने वाले हैं, उस मार्ग पर चलने के लिए जिस मार्ग पर मैं कभी नहीं चला, एक नए अनुभव में चलाने के लिए परमेश्वर जब मुझे लेकर चल रहा है तो मुझे उसके पीछे चलना है। तो मैं उसके पीछे चलने के लिए उसके उजियाले को मुझे सामने रखना होगा। अगर आपने परमेश्वर के वचन रूपी उजियाले को अगर अपने सामने नहीं रखकर चल रहे हैं तो मैं आपसे कह दूं कि आप बैठ सकते हैं ये कहते हुए कि नहीं, मेरे बंद रास्ते बंद ही ठीक है, मैं अपने रास्ते से अपने तरीके से मैं अपना मार्ग ढूंढ लूं। पर अगर सचमुच में आप अगर अपने दरवाजों को जो बंद पड़े हुए आपको दिख रहे हैं, उन मार्गों को अगर आप खुलता हुआ देखना चाहते हैं तो आइए उस परमेश्वर के सामने अपने मुखों को खोलिए, अपने मुंह को खोलकर अपने जीवनों के विषय में अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर तेरे गाइडलाइंस के ऊपर मैं चलूंगा, तेरे निर्देश के ऊपर चलूंगा, तेरे वचन को प्राथमिकता देकर चलूंगा जो मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। और अपने आप को मैं पवित्र करना चाहता हूं। अपने जीवनों के अंदर झांक कर देखिए कि कहां अभी भी अपवित्रता बची हुई है। उस अपवित्रता को आज हम निकाल कर फेंक दें उस क्रूस के ऊपर, क्योंकि उस क्रूस के ऊपर सारी अपवित्रता को वो लेकर आपको मुफ्त में पवित्रता देने के लिए वो तैयार है। अपने मुंह को खोलिए, कोई शांत ना रहे। शैतान के बंधन तो यरदन नदी हमारे खिलाफ विश्व का है जो परमेश्वर अपने देश में ले जाने का तत्पर है। हमें यरदन पार करने के लिए पहले बात तैयार होने की जरूरत है। यदि मैं विश्वास करूं तो यरदन पार हो सकता है। यदि मैं इच्छा करूं तो यरदन पार हो सकता। यरदन के पार जो परमेश्वर का देश है, उसके लिए जैसे हम तैयार हैं, विश्वास है, तो हमें अपने आप को तैयार करना आवश्यक है। तैयारी क्या है? पहले ये दुनिया के बातों से बाज आना है। जो मेरी इच्छा है, पैसा, पदवी, संपत्ति, शारीरिक इच्छाएं, जो कईयों के जीवन में जो शारीरिक इच्छाएं, धूम्रपान, नशीली वस्तुएं, लोग इसको छोड़ना है। अन्य देवी देवता
छोड़ना है अपने आप को। जब हम पवित्र करते हैं, तो परमेश्वर ने वचन में बताया, कल तुम्हें समय मिलेगा कि आप परमेश्वर के आश्चर्य क्रम को देख पाओगे। उसके लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं? क्या पवित्रता, पवित्रता का मतलब यह है परमेश्वर को छोड़ के किसी बात का हम भाव ना दे। पवित्र करे मन में, शरीर में, दृष्टि में, सभी बातों में, तब परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति आपके सामने चलेगा। हाँ, परमेश्वर का संदूक को लेकर याजक लोग आगे जब बढ़े, जब उनके कदम पानी में जैसा पड़ा, यरदन एक जगह इकट्ठा हो गया, सूखा जमीन निकला और सब जाने का तैयारी हो गया। क्या आप आज उस देश में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? दुनिया का बातों को आप छोड़िए, आपका चिंता फिक्र को छोड़िए। आप कितने भी चिंता फिक्र करें, आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु का हाथ यदि आपके साथ मिल जाए, यरदन को आप पार कर सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज का दिन है, आज का समय का अनुसार हमारे पास पहुंचा है। तेरे दास को इस्तेमाल करके तो हमारा बीच में तेरे वचन को लाया। तेरे देश सामने देख रहा है, हमारा जाने का इच्छा है, विश्वास है, हम तैयार हैं, पर यरदन नदी है। प्रभु, आज अब अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। ये दुनियादारी के बातों को हम छोड़कर तुझ में विश्वास करके हमारे तन मन धन तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। हमें तू अपने लहू से पवित्र कर, तू उस क्रूस के लहू के द्वारा हमें पवित्र कर, ताकि हम यरदन नदी पार करके तू जो रखा हुआ देश में हम प्रवेश कर सके। धन्यवाद स्तुति करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमारे हृदय का पाटी में लिखी जाए, हमेशा बना रहे और हम याद दिलाते रहे। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम ये बातों को ना भूले। जब तेरे समय आता है, उस समय हम अपने आप को तैयार करके उस देश में हम प्रवेश कर पाए। तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे दास के लिए धन्यवाद करते हैं। अद्भुत बातों को हमारे बीच में रखा है, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग ये वचनों को सुना है, सबको ऊपर तेरे आशीष बना ले। ऐसे हम सबको तैयार कर वो दिन देखने के लिए धन्यवाद स्तुति कर, धन्यवाद कर। प्रभु, आए हुए हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जिस प्रकार आराधना के समय पर तूने
जो बातों को कहा वो बातों को तूने हर एक का जीवन में तूने डाला है, तेरे सामर्थ से भरा है और छुटकारा दिया है, बल दिया है, सामर्थ दिया है। अब धन्यवाद के साथ तेरे सामने हम झुकते अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते, सारा महिमा आदर गौरव अब तुझे देते, यीशु के नाम से अनंत प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और उसकी संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन आमीन। और एक अनाउंसमेंट है,